हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है डिजिटल स्कूल प्लस टेक्निकल फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किसी भी कोई भी आपका अगर मान लीजिए मैट्रिक्स दिया गया है तो उसको अगर बोला जाए कि आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के थ्रू उसका इन्वर्स निकालना है उस मैट्रिक्स का, तो आप उसे कैसे निकाल सकते हो। दोस्तों देखिए, मैंने ये पहले से ही बना कर रखा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अच्छी सुविधा नहीं है, बोर्ड नहीं है जो कि मैं आपको बोर्ड पर सॉल्व करके दिखा सकूँ। तो मैंने इसको ऑलरेडी पहले एक स्टूडेंट ने बना रखा है, ठीक है। तो मैं इसका आपको यहाँ पर समझा देता हूँ आखिर ये कैसा हुआ। तो देखिए, इसको बोलते हैं दोस्तों बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। आपको क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, और पक्का दोस्तों पूछेगा, क्योंकि इस बार आपका ये सिलेबस में है, हम लोग के टाइम भी ये नहीं था। तो देखिए, इसमें सिंपल सा है। इसमें आप बोल रहा है कि आप रो का माध्यम से, नहीं कोई भी देखिए, आप पता आपको होगा कि कोई मैट्रिक्स का रो होता है और कॉलम होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो इस मैट्रिक्स में, ठीक है, यहाँ पे आप तो देखिए, इस मैट्रिक्स में आपके 3 × 3 है, यानी 3 रो है 3 कॉलम में। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप इस मैट्रिक्स में देखोगे तो 3 रो है और 3 कॉलम है। आप जिसको नहीं पता कि रो कैसे कहते हैं तो मैं उनको बता दूं। रो सिंपल आप कहते हैं, जैसे कि एक मिनट, ठीक है। देखिए, रो उसे कहते हैं जो कि हॉरिजेंटल हो, जैसे कि ऐसे, इसको रो कहते हैं। एंड कॉलम कहते हैं जो वर्टिकल हो, ठीक है। इससे देखिए, अब देखिए, इसमें आपके 3 रो हैं कि एक रो, एक 2 रो 3 रो, और 3 कॉलम भी है, एक रो 2 रो, सॉरी, एक कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, यानी 3 रो 3 कॉलम है। इसीलिए हम इसे कहते हैं 3 × 3 मैट्रिक्स। यहाँ पर सब इंटू नहीं बोलिएगा, ये इंटू नहीं होता है, बस इसको बोलते हैं हम सिर्फ बोल दे रहे हैं इसीलिए आपको समझाने के लिए। लेकिन यहाँ पे होता है 3 × 3 मैट्रिक्स होता है, ठीक है, यानी 3 रो है 3 कॉलम है। और मैं आपको इसमें एक शॉर्ट ट्रिक दे दूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई आपका मैट्रिक्स है ना, 3 × 3 है, ठीक है, 3 × 3 है। एंड आपका मान लीजिए कोई दूसरा मैट्रिक्स है 1 × 2 है, कुछ भी हो सकता है, मैं 1 × 2 मान रहा हूँ, ठीक है। 3/3 एंड 1/2 कोई 2 मैट्रिक्स है। इसमें अगर आपको जोड़ करने बोले या गुना करने, ठीक है, तो देखिए, या फिर डिवाइड करने, कुछ भी करने बोले, माइनस करने, तो देखिए, जो आपका फाइनल आंसर आएगा ना, वो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स का जो पहला रो होगा, इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। और रो को तो हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं और कॉलम को हम लोग जे से करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तो मैंने पहले होता है कि आपका अगर कोई 3 × 3 मैट्रिक्स है और साथ ही में कोई दूसरा मैट्रिक्स है 1 × 2 का है, 2 × 2 का है, 2 × 3 का है, तो आपका जो देखिए फाइनल जो आंसर आएगा ना, हमेशा आपका आएगा फर्स्ट रो, यानी पहला मैट्रिक्स का आपका जो पहला रो है, ठीक है, ये देखिए पहला रो इसका, एंड लास्ट का जो आपका दूसरा मैट्रिक्स है उसका कॉलम का आंसर आएगा। यानी अगर आपका एक वर्ड में हम बोलें शॉर्ट में, यानी कोई मैट्रिक्स अगर 3 × 3 का है, ठीक है, एंड दूसरा मैट्रिक्स 1 × 2 का है, और इनका मल्टीप्लिकेशन बोला जाए, जैसे कि ये 3 × 3 का, और ऐसा एक मैट्रिक्स होगा 1 × 2 का, यानी एक रो 2 कॉलम का, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा दोस्तों ना, तो इसका पहला रो का आएगा एंड दूसरे मैट्रिक्स का आखिरी कॉलम, यानी 3 × 2 में आपका फाइनल आंसर आएगा। अगर आपका आंसर 3 रो 2 कॉलम नहीं आता है तो जान लीजिए कि आपने जो इक्वेशन बनाया है, आप जो क्वेश्चन को सॉल्व किए वो गलत है। यानी आपका फाइनल आंसर हमेशा आएगा पहले मैट्रिक्स का पहला रो और जो दूसरा मैट्रिक्स दिया होगा उसका दूसरा कॉलम, ठीक है, दूसरा नहीं, मतलब कॉलम ही होगा, लास्ट कॉलम। तो देखिए, आपको आप समझ गए होंगे। अब चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में कि कैसे हम किसी भी इक्वेशन को जो है ऑपरेशन दिया गया है उसको एलिमेंट्री रो के थ्रू उसका इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो इसके लिए सबसे पहले एक देखिए फार्मूला होता है इक्वेशन, ठीक है, जिसे इसे बोलते हैं ए इज इक्वल टू आई ए। इसको आप नोट कीजिए, ठीक है, ए इज इक्वल टू आई ए होता है, ठीक है। देखिए, ए इक्वल आई मतलब होता है दोस्तों एक गिवन मैट्रिक्स है जो कि आपको दिया हुआ ऑलरेडी होगा क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पे ए दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर लिखा, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ए आपका ऑलरेडी दिया है, तो ये आपका इक्वेशन है ए इज इक्वल टू आई ए। दोस्तों ए आपका गिवन मैट्रिक्स है और ए दोस्तों एक अननोन मैट्रिक्स है, मान लीजिए, ठीक है। और आई दोस्तों होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोस्तों किसे कहते हैं बता दूँ, 1 0 0 0 0 1, सॉरी बीच में 0 होगा, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, हम दिखा रहे हैं यहाँ पर 0 0 0 1। दोस्तों ये आपका होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं आपको अच्छे से लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जगह की तो थोड़ी कमी है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। देखिए, इसको आप कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दोस्तों इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इसके जो माइनर है दोस्तों वो एक है, इकाई अंक का यूनिट है, तो इसलिए इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये आपका होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें क्या करना है, हमें जो इक्वेशन दिया होगा हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें जो इक्वेशन दिया हुआ होगा हमें जस्ट उस इक्वेशन को जो है आइडेंटिटी के फॉर्म में लाना है, तो हमारा ए इन्वर्स निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखिए, हमें पता, आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी को आपको अगर मैट्रिक्स दिया गया, ठीक है, और उस मैट्रिक्स का इन्वर्स को अगर आप गुना करोगे, किसी मैट्रिक्स का दिया, मान लो ये मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स मान लो निकाल लिया आप, तो उसको अगर गुना करोगे ना, देखिए ए मैट्रिक्स कोई आपका ए दिया गया है और उसका इन्वर्स यहाँ पे है, ठीक है। देखिए इन्वर्स
इन्वर्स कैसे लिखते हैं आपको मैं शॉर्ट में और दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए कोई मैट्रिक्स दिया गया मान लीजिए ए, और इसका मल्टीप्लाई करोगे आप उसके इसी के इन्वर्स से ना, तो इसका हमेशा आंसर आएगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी इसका जो वैल्यू आएगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। तो अगर हम किसी तरह इस ए का वैल्यू निकाल लें, ठीक है, इस ए का वैल्यू यानी ये एक मैट्रिक्स मान लीजिए, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो किसी तरह अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू निकाल लें, ठीक है, तो हमें ए इन्वर्स का मान मिल जाएगा। कैसे मिलेगा दोस्तों, इसके लिए ठीक है, इसके लिए आपको इस इक्वेशन में, जो आपको गिवन इक्वेशन में आपको पहले ही बताया कि आपको ये क्वेश्चन दिया गया है ए इज इक्वल टू आई ए, आपको जस्ट कुछ नहीं कर दोस्तों, ये एक अननोन मैट्रिक्स है, याद रखिएगा ए, और ये आपका गिवन मैट्रिक्स है। दोस्तों आपको जो गिवन मैट्रिक्स दिया हो ना, आपको इसको बस आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में लाना है, यानी 0 1 0 0 0 1 0 एंड देन 0 0 1। आपको बस इसको इस फॉर्मेट में लाना है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्मेट में। और बाकी जो आई है दोस्तों, इस यहाँ पे जो दोस्तों आई है, इसका वैल्यू आपको आएगा ए इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं करना है, हमें जस्ट करना है सिर्फ जो पहला मैट्रिक्स दिया होगा उसको बस हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में लाना है, और बाकी आपका ऑटोमेटिकली ए इन्वर्स का मान निकल जाएगा। और कैसे निकलेगा मैं आपको आगे ही बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी आपके पास ये इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो देखिए यहाँ पे ए का मान गिवन इतना दिया गया था। अब देखिए हमें, मैंने को पहले बताया कि हमें जो मान लाना है वो ए इज इक्वल टू है आई ए, ठीक है। आई ए, इसको आप नोट कीजिएगा, आई ए है, यानी ए मान है गिवन मैट्रिक्स है, ये तो दिया गया, तो इसको हमें लाना है आइडेंटिटी के फॉर्म में, यानी इसको हमें लाना है इस फॉर्म में। और आइडेंटिटी का मान ऑलरेडी होता है दोस्तों, ये तो पता होना चाहिए। तो हमें इस ए की जगह पे इसको उतारना है। देखिए ये गिवन था, ये यहाँ पे हमने इसको यहाँ उतार दिया दोस्तों। उसके बाद इक्वल का फॉर्म दिया, यहाँ पे इक्वल है, ठीक है, देख सकते हो बीच में। उसके बाद देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे आई जो लिखा था ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही होता है 1, मीन उसका बस माइनर में आपका 1 1 देना है, बाकी सब 0, उसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जो गिवन ए बचा दोस्तों, इसमें हमने देखिए ए दे दिए, बस इसमें और कुछ नहीं किया गया है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो देखिए हमने ये आपका क्वेश्चन, ठीक है, फॉर्मूला है। तो देखिए इसमें कुछ इस तरह से पुट किया गया, बस कुछ नहीं किया गया नॉर्मली। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि हमें जो गिवन ए दिया गया, ये मैट्रिक्स आपको मिला है, इसको हमें आइडेंटिटी के फॉर्म में लाना है। इस मैट्रिक्स को हमें जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, किसी भी तरह हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बनाना पड़ेगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए मैंने आपको पहले बताया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं, यानी इसका माइनस में जो है आपका सिर्फ एक एक हो, बाकी सब 0 हो, हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए इसको सॉल्व करने का एक तरीका ही होता है, आप अगर कैसे भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर हो सकता है कि थोड़ा बहुत गलत हो जाए। आपको इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने का एक तरीका है कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे जैसे कि बोला गया कि रो के थ्रू सॉल्व करना है, नहीं आपको रो के पकड़ के ही सॉल्व करना है, ठीक है। रो पर्सन यहाँ पे कॉलम में हो सकता है, तो कॉलम में आपको बस कॉलम में करना है, कोई इशू नहीं। तो देखिए रो में आपको करने बोला है ना, तो आपको जाना कैसे फॉलो करना, देखिए आपको डब्ल्यू शेप में फॉलो करना है, आपको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे ऐसे देन ऐसे, यानी आपको पहले कोशिश करना है कि आपको जो फर्स्ट इकाई अंक दिया ना उसमें आपको 1 लाना है किसी तरह में, देन बाकी जो आपका दूसरा रो है, ठीक है, तो उस पर आपको लाना है 0 0, एंड देन लाना है आपको जो है दूसरा रो के दूसरा कॉलम में आपको लाना है 1, और उसके साथ आपको फिर जाना है सबसे नीचे तीसरा रो के तीसरा कॉलम में, वहाँ पे आपको 1 लाना है। आपको कुछ इस तरह से फॉलो करना है, डब्ल्यू के शेप में आपको फॉलो करना है, जिसके आप यहाँ पर फिर देख सकते हो कि किस तरह से हमें लाना है। यहाँ पर 1 तक ही यहाँ पर डब्ल्यू का शेप बनेगा, ऐसा करोगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ आपका दोस्तों डब्ल्यू का शेप का आपको फॉर्मेट फॉलो करना है, ऐसे डब्ल्यू का देखिए यहाँ पे 1 है आपका, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो आपको डब्ल्यू शेप में फॉलो करना है। तो चलिए अभी हम दिखाते हैं कि किसी इसमें इसको बनाया गया, ठीक है। सो देखिए हमें किसी तरह हमें लाना था 1, तो देखिए आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे तो हमारे पास ऑलरेडी 1 है, यानी हमें इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप देखोगे तो जो रो 1 है और कॉलम 1 है, उसका पहला रो R11, ठीक है, यानी पहला कॉलम, एलिमेंट का पहला कॉलम और पहला रो के स्थान पे जो है 1, उसमें ऑलरेडी 1 है। जैसे कि आप देख सकते हो कि आइडेंटिटी में भी 1 ही है। तो हमें लाना था क्या, हमें जो ये मैट्रिक्स दिया गया इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो हमारे पास क्या चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसे कहते हैं, ठीक है, याद देखिएगा। तो इसे कहते हैं, हमें इसको इधर यहाँ बनाना है। तो देखिए यहाँ पे पहले से 1 ऑलरेडी दिया हमारे पास, हमें कुछ चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। हमें पहला एलिमेंट जो दिया है A11, ठीक है, वो हमारे पास ऑलरेडी 1 है। तो हम अभी बढ़ेंगे आगे 0, हमें किसी तरह अभी इसमें 0 करना है। मैंने पहले बताया आपको कि आपको इस तरह से फॉलो करना है, इस तरह से, ना कि आप इसको 0 करो, ठीक है। आपको इसे नीचे की ओर आना है, देन ऊपर, देन नीचे, देन ऊपर, यानी डब्ल्यू के सबको फॉलो करना है। सो हमें देखिए हमारा पहला एलिमेंट तो हमारा 1 है, ठीक है। अभी हमें -3 जहाँ पे वहाँ पे 0 करना है। तो देखिए -3 0 कैसे होगा, हम अगर R2 में, देखो इसको हम रो 2 कहते हैं, आपको पहले बताया कि इसको रो कहते हैं, रो 1 रो 3 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो देखिए हमें R2 में लगा रहे हैं ऑपरेशन। तो R2 में क्या कर रहे हैं, हम R2 कर रहे हैं, R2 प्लस 3 R2 माइनस 3R1, तो सॉरी R2 प्लस 3R1। इससे प्रॉफिट क्या हुआ, देखिए R2 के जगह पे क्या है,
अब देखो तो R2 की जगह पे -3 है। देखो अब ये आपका R2 है, ठीक है, R2 तो -3 है, देन -3 + 3R1, R1 में 1 है तो यानी +3 × 1 करोगे 3 आएगा। देन अगर आप करोगे -3 +3, देखो आपका 0 आ गया ना। सो हमें यहाँ पे लाना था 0, देखिए तो यहाँ आपका 0 आ गया। देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट सॉल्व किया गया, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका हम दिखा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आपका देखिए अब 0 आ गया। उसी तरह आपको इसमें करना है, इसमें देखिए आपका क्या है R2 0 दिया गया, ठीक है। देन प्लस का प्लस ये 3R1, अब देखिए R1 में 3 दिया गया ऑलरेडी और 3 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो यहाँ पे 3 × 3 9 होता है, एंड 9 + 0 आपका 9 आएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आपके यहाँ पे 9 दिया गया है। उसी तरह हमें सेम टू सेम करना है कि इसमें आपको रो 3 यानी जो रो 2 का जो तीसरा कॉलम है, सॉरी दूसरा कॉलम है, ठीक है, सॉरी तीसरा कॉलम में -5, देखो -5 R2 में है, देन +3R1, देखिए 3 और R1 में आपको क्या दिया गया, -2 दिया गया, यानी 3 × 2 हो जाएगा -6, सो -6 दिया गया और -5 तो आपका हो जाएगा टोटल आपका -11, आपको -11 देख रहा है, ठीक है। उसी तरह देखिए आपको करना क्या है, देखिए आप अगर इधर लगाते हो इक्वेशन ना, तो आपको यही इक्वेशन इधर भी लगाना, याद रखिए, क्योंकि इक्वल के बराबर मतलब दोनों संख्या बराबर ही मानते हैं उसको, ठीक, बराबर इक्वल का मतलब होता है कि बराबर है। तो अगर आप एक साइड ले रहे हो तो उसके बराबर वो भी है, तो आपको उधर भी ये ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। अब देखिए हमने इधर तो लगा दिया, अब हम इधर लगाएंगे। इधर देखिए R2 में क्या बोला है, इधर R2 में 0 है, यहाँ पे देखिए 0 है, तो 0 + 3R1, R1 की जगह पे 1 था तो 3, यानी आपके यहाँ पे देखिए 3 आ गया, आया ना। आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे, देखिए 3 आया। उसी तरह आप अगर आप सॉल्व करोगे नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ R2 में आपका देखिएगा तो 1 है, देन ऊपर देखो तो 0 है, तो 3 × 0 0 ही होता है, तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, देखिए 1 यहाँ पे आया ना 1। उसी तरह अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका दोनों ही 0 है। अब दोनों 0 तो क्या बोलें, 0 ही आंसर आएगा, कुछ करना ही नहीं हमें, 0 + 0 0 ही होगा ना, तो कुछ भी गुना करो। तो देखिए यहाँ पे 0 आ गया। अब देखिए हमारा काम कितना आसान हो गया। अब देखिए हमें करना क्या था, हमें करना था सिर्फ और सिर्फ कि जो गिवन मैट्रिक्स दिया गया उसको हमें लाना था आइडेंटिटी के फॉर्म में। अब देखिए हमारा ये लाइन तो हो चुका कम्प्लीटली। अब हमें क्या करना है, अब हमें किसी तरह यहाँ पे लाना है 1। देखिए हमने पहले बताया था कि आपको W का शेप फॉलो करना है, यहाँ 1 करना है, देन यहाँ पे आपको 1 करना है, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। और नहीं होता तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अभी हमको हमारा काम है, मेन काम, कि हमें जहाँ पे -9 है वहाँ हमें 1 लाना है किसी भी तरह, ठीक है, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे कि हमें W का स्टेप को फॉलो बेसिकली करना ही है, नहीं तो आपका हो सकता है कि इक्वेशन गलत हो जाए। हालांकि चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आप इसको फॉलो कीजिएगा तो आपको कोई भी गलती नहीं होगा सॉल्यूशन में करते वक्त। अब देखिए हमने क्या किया, हमने एक साथ इसमें काम किया। देखिए हमने R2 को तो पहले कर दिया, आप चाहो तो सिंगल टाइम कर सकते हो, यानी देखिए पहले R2 कर लिए, फिर लिख लिए, देन R3 कर सकते हो। आप चाहो तो एक ही बार में तीनों ऑपरेशन भी लगा सकते हो और यहाँ लिख सकते हो, बट कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम एक टाइम पे आप 2 ही ऑपरेशन कीजिएगा। देखिए अब तो हमने R2 में कर लिया, R2 का मान हमारा आ गया 0। अब हमें देखिए यहाँ पे लगाना था 0, इसके लिए हमने R3 में लगाया ऑपरेशन। देखिए R3 में क्या किया, R3 - 2R1, तो देखिए R3 में आपका 2 दिया गया ऑलरेडी, आपको ध्यान से देखिएगा इक्वेशन, ठीक है, 2 दिया गया है, तो यहाँ पे माइनस है, और देखिए R1 तो ऑलरेडी 1 था, तो 2 × 1 आपका क्या होता है 2 होता है, और 2 2 होगा 0। देखिए यहाँ पर 0 आ गया ना। उसी तरह अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सब वैसे ही सॉल्व किया गया है। जैसे R3 देखिए 5 था, यहाँ पे 5, देन -2R1, देखिए 2, देखिए R1 में 3 था, तो 2 × 3 होगा तो 6 होता है, और 6 से अगर 1 जाएगा तो होता है 6 से अगर 5 जाएगा तो 1 होता है, बट माइनस यहाँ पे ग्रेटर नंबर पे, लार्जेस्ट नंबर पे, तो यहाँ पे माइनस आएगा। देखिए यहाँ पे माइनस आया ना। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि देखिए आप जिसमें सॉल्व कर रहे हो, जैसे कि आप यहाँ पे R2 लिखे हो ना, तो आपको काम सिर्फ R2 में ही करना है, और बाकी जैसा है आपको वैसा उतार देना, आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। मैं पहले बता रहा हूँ, बाकी जैसा आपको वैसा उतारना है, ठीक है, उसमें बाकी में छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। अगर आप R2 में कर रहे हो तो देन आपको R2 में ही करना है और बाकी को उतार देना है। अगर आप R3 में काम कर रहे हो तो R3 को छोड़ के बाकी जैसा है, देखिए बाकी जैसा है आपको वैसा उतार देना है, ठीक है, बाकी जैसा है वैसा उतार देना है। आप जिसमें काम कर रहे हो बस आपको उसी को छेड़छाड़ करना है, बाकी को मत करना। अब देखिए उसी तरह देखो तो यहाँ पे R3 में देखिए यहाँ पे 0 दिया गया है, यहाँ पे देखिए 0, देन -2R1, तो -2 यहाँ पे -2 दिया गया, और R1 में -2 ऑलरेडी है, तो क्या 4 आएगा, नहीं अगर देखा जाए तो 4 आएगा, तो -4 यहाँ पे, सॉरी हाँ, यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा -2 है, और -2 और -2 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, यहाँ पर 4 यहाँ पे आएगा पॉजिटिव में आएगा। देखिए उसी तरह आपको देखिए आप इधर लगाए इक्वेशन, ठीक है, तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया जाएगा इधर इक्वल के बराबर में, तो उसमें भी आपको ये लगाना है, यानी R3 में इसमें लगाना है। इसमें R3 में आपका 0 दिया गया था, -2R1, तो -2 की जगह पे R1 की जगह पे 1 है, तो -2 यहाँ भी होगा, यानी यहाँ देखिए आपका -2 हो गया। उसी तरह आपको उसके दूसरे एलिमेंट पे, यानी ये देखिए इसको हम बोलते हैं और रो, हम बोले इसको बोलते हैं, तो देखिए आपके कॉलम रो 1 रो 3 है, तो 3 × 2 इसको बोलते हैं, इसको 3 × 2 बोलेंगे, क्योंकि ये तीसरा रो है दूसरा कॉलम है, ठीक है।
तो हम इसमें लगाएंगे, अभी इसमें देखिए जीरो ही ऑलरेडी है, देन -2 है, यहाँ पे ऑलरेडी जीरो है, तो आप कुछ भी करिए, यहाँ पे आपका जीरो ही माना आएगा, देखिए जीरो, तो यहाँ पर आप जीरो लिख दिए, ठीक है। उसी तरह अगर आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे 1 दिया गया, तो 1 - 2 जीरो, तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पे 1 ही आएगा, देखिए 1 आ गया। ऐसा कहता हूँ कि आपको ये तब को आना ही चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है कि कैसे प्लस माइनस करते हैं, ये सबको पता ही होगा। उसी तरह कि इसके बाद हो जाएगा। अब देखिए हमारा काम होगा, यहाँ पे हमें जीरो आ गया, हम अभी हम यहाँ पे 1 लाना है किसी तरह से, और देन यहाँ आपको हमको हमें यहाँ पे 1 लाना है, बाकी हमारा काम हो जाएगा। हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है सिर्फ, ठीक है। तो देखिए यहाँ 1 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर अगर हमें यहाँ पे 1 लाना है, सबसे अच्छा ट्रिक हम क्या करते हैं कि देखिएगा, अगर आप देखोगे तो कोई का एलिमेंट ऐसा हो जाएगा, जैसे कि आप अगर माइनस भी करोगे, जोड़ करोगे, तो आपका एलिमेंट में क्या होगा, चेंजिंग नहीं होगा, आपका जीरो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर 1 नहीं आएगा। तब उस समय आपको करना क्या है, उस समय आपको जो है, जो आपको टर्म दिया गया उसको चेंज करना है। यानी आप इस रो को यहाँ पे चेंज कर सकते हो और इसको यहाँ पे ले सकते हो, यानी आप रो 1 को रो 2 में ले सकते हो, रो 2 को रो 1 में आप ऊपर नीचे कर सकते हो, क्योंकि पता है आपको कि गुना में आप किसको आगे दो पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 4 × 5 करोगे तब भी BC होगा, और 5 × 4 करोगे तभी भी आपका BC होगा, कोई चेंज होने वाला नहीं है, और जोड़ में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अगर आप देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे तो हमने रो 2 को जो है वो चेंज कर दिया रो 3 से, यानी जो रो 2 देखिए, यानी जो आपका रो 2 है, ये रो 2 जो था यहाँ पे, ठीक, ये रो 3 में आ गया, जो रो 3 था रो 2 में आ गया। तो देखिए हमने चेंज कर दिया, जो रो 2 था यहाँ देखिए यहाँ आ गया नीचे रो 3 में, और जो रो 3 था देखिए यहाँ पे ये ऊपर चला गया, यानी ये देखिए 0 - 1 यहाँ पे आ गया। आप देख सकते हो। इससे हमारा फ़ायदा क्या देगा, इससे फ़ायदा हमारा ये देगा कि हमें अभी लाना है यहाँ पे 1, ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 लाना था, तो हमने अभी लगाया एलिमेंट ऑपरेशन R1 में लगाया। देखिए R1 में हमने क्या किया कि R1 में हमने किया R1 + 3R2। अब मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमको जहाँ करना है सिर्फ हमें उसी को एडिट करना है, यानी हम R1 पे काम करें, तो अभी हमको चर्चा सिर्फ R1 पे ही करना है, और बाकी जैसा है सबसे पहले बाकी जैसा हमें देखिए उससे उतार देना है, उसमें चर्चा नहीं करना है। तो देखिए R1 में हमें निकालना था, तो हम क्या किए, R1 में हम किए R1 + 3R2। देखिए R1 का मान हमारे पास ऑलरेडी देखिए तो 1 दिया गया है, ठीक है, प्लस 3R2, तो R2 का मान देखिए 0 दिया गया, तो 3 × 0 आपका 0 ही आएगा, तो पहला तो R1 1 ही आ गया। अब बात करते हैं हम लोग इसमें, देखिए R1 में आपका दूसरा आपका क्या है, 3 है, 3 हो गया, देन प्लस 3R2। देखिए R2 में आपका देखो अभी यहाँ पे कितना दिया गया है, -1 दिया गया है, देखो देखिए R2 में, तो 3 + 3 × -1 यानी -3 हो जाएगा। 0 देखिए यहाँ आपका आ गया 0, सॉरी साथ कुछ गड़बड़ है। हाँ देखिए यहाँ अगर आप करोगे तो देखिए यहाँ पे R1 में 3 दिया गया है, 3 देन प्लस 3R2, तो 3R2 की जगह पर देखिए यहाँ पे माइनस दिया गया, ठीक है, क्योंकि -1 और 3 गुना करोगे तो -3 आएगा, और प्लस माइनस आपका माइनस ही होता है। यहाँ पर देखिए 0, यानी यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पे 0 आ गया, जो कि आपको यहाँ दिखेगा, देखिए ये देखिए आपको 0 आ गया। उसी तरह अगर आप उसको नेक्स्ट सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है, देखिए यहाँ पर 0 आया। उसी तरह आपको बाकी सॉल्व करोगे इसको R1 में, तो यहाँ पर 10 आएगा। उसी तरह अगर आप इसको सॉल्व करोगे इधर के आप एक मैट्रिक्स को, ठीक है, जो एलिमेंट्स देंगे इधर के R1 में, तो देखिए यहाँ पे 1 + 3 × R2, 3 देखिए यहाँ पे -2 दिया गया है, तो -2 3 होता है -6, यहाँ पे आपका आएगा -5। मैं आपको दिखा दूँ -5 आएगा, देखिए यहाँ देखिए आपका -5 आया है। उस तरह बाकी सॉल्व करोगे इसको, तो देखिए आपका इधर कुछ इतना आएगा। और इंपॉर्टेंस को याद रखना हमेशा आपको कि आपको जिस रो या जिस रो पे आप ऑपरेशन लगा रहे हो, आपको बस उसी को देखना है, बाकी जो जैसा है उसको उतार देना है। यहाँ पे R2 पर लगाया गया, तो देखिए सिर्फ R2 को छोड़ा गया है पहले, बाकी इसको जो था उतार दिया गया, इसको जो था यहाँ पे देखिए उतार दिया गया, तो उतार दिया गया, बस चर्चा इसमें हुआ होगा क्योंकि हमें इसी में काम करना था। देखिए इसमें देखिए फिर देखिए हमारा यहाँ पे तो 1 आ गया, यहाँ 0 आ चुका है, यहाँ भी लगभग 1 आ ही चुका है, भले ही नेगेटिव में तो कोई सुनिए आ चुका है, बट हमें किसी तरह बस यहाँ पे हमें 1 लाना है, ठीक है, देन हमारा काम हो जाएगा। देन बाकी का हम 0 कर लेंगे किसी तरह से, क्योंकि 0 करना आसान होता है। अब देखिए हमने लगाया ऑपरेशन अभी R2 पे, तो देखिए R2 पे लगाया, R2 पे हमने लगाया ऑपरेशन की, हमने R2 को जो है वो -R2 के साथ मतलब गुना कर दिया है, यानी जहाँ पे आपका R2 में था ना उसमें माइनस में गुना करेंगे। उसे देखिए आपको कुछ नहीं करना, जैसे कि अभी यहाँ पे R3 दिया गया था, ठीक है, जैसे कि मतलब जैसे कि यहाँ पर अगर आप माइनस से गुना कर रहे हो ना इस रो में, तो देखिए यहाँ पे माइनस गुना करेगा तो देखिए प्लस में आ जाएगा। रो 2 में हम -2 गुना कर रहे हैं, इसमें देखिए आपको यहाँ भी करना है, देखिए यहाँ पे करोगे तो माइनस था प्लस आ गया, जो प्लस था वो माइनस में आ गया। इसी तरह आपको कुछ नहीं करना है। इसी तरह यहाँ पे आपको देखिए R3 में हमें यहाँ पे 1 लाना है, काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 आ चुका है 2 जगह, यहाँ पे 1 लाना है, तो बाकी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 लाना है तो कैसे कर सकते हैं, अब 25 से तो बहुत बड़ा नंबर है, गुना करने से भी कोई उपाय नहीं हो रहा, तो आपको हर समय सोचना है क्या करने से यहाँ पे 1 आएगा। तो देखिए अगर हम R3 में अभी हम 1/25 R3 डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, गुना कर लेते हैं, तो देखिए हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 25 में R3 देगा, 0 को किसी के साथ भी डिवाइड करो तो आपका 0 ही आएगा, ये देखिए 0 ही आएगा, तो इस समय कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए 0 को आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो कोई 0 ही आएगा।
यानी अगर आप 25 के साथ करोगे तो 25 इंटू 1/25, तब देखो यहाँ पे 1 आ गया। अब हमें वही चाहिए था, यहाँ पे 1 लाना, तो हमारा देखो यहाँ पे 1 जो आ चुका है। यहाँ पे गलती से लिख दिया गया जो 0, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख दिया, 0 है यहाँ पे। उसी तरह देखो तो इधर आप सोल्व करोगे तो इधर -15 है, तो -15 इंटू 1/25, अगर उसको सॉल्व करोगे तो 5 3, यानी यहाँ पे आपका आएगा 3/5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी गलती से लिख दिया गया है 3/5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 3/5 होगा, यहाँ पे देखिए 3/5। उसी तरह अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 1/25 आएगा, क्योंकि 1 ही है, 9/25 आएगा सॉल्यूशन है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा टारगेट है कि इसको बनाना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इधर कुछ भी आए यही तब कैंसर आएगा, ठीक है। हम बता देंगे बाद में बताएंगे कैसे आएगा। देखिए अभी हमारे पास आ चुका है जो आइडेंटिटी मैंने था, हमें यहाँ पे 1 मिल चुका है, लेकिन हमें अभी तकलीफ ये है कि हमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे लिए अभी हमें यहाँ पे 0 करना है। तो 0 करने के लिए बहुत आसान होता है, 0 करना पता है आपको क्या, बहुत आसान होता है। कोई संख्या है तो उसी से आपको अगर माइनस में तो प्लस कर दो, प्लस में तो माइनस कर दो, 0 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो देखिए R1 में क्या किया, R1 - 10 R3 कर दिया। तो R1 में करेंगे तो 10, तो R1 ऑलरेडी 1 है, 1 - 10 R3 करेंगे तो 10 × 0 0, मतलब यहाँ पे 1 ही आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ पे 0 है तो कुछ करना ही नहीं है, 0 ही आएगा, ठीक है। अगर आप देखोगे R1 में यहाँ पे 0 है, 0 - 10 × 10, ठीक है, 10 R3 यहाँ पे 0 ही है, 0 ही आपका आएगा। उसी तरह अगर आप इसमें करोगे यहाँ पे 10 ऑलरेडी जाएगा, तो R1 में 10 - 10 R3, तो यहाँ पे 1 दिया गया है, तो 10 × 1 10, तो यहाँ पे 0 आपका आ गया, जो कि हमें यहीं करना था, 0 आ गया। इसी तरह देखिए आप R2 में लगा रहे हैं हम लोग, जो इधर लगाए इसको भी इधर ही लगाना, याद रखिएगा। तो ये -5 एंड -5 देखिए इधर R1 में था, एंड माइनस ऑलरेडी इसमें 10 आती, तो 10 इंटू -10 - 3, यानी हमको होता है +30 हो जाएगा, यानी 25 देखिए यहाँ पर आएगा। कहाँ गया, हम लिखा रखिए, देखिए R1 था, -5 था, R3 10 × 30 होता है, हम 10 - 10 - 3 होते हैं +30, यहाँ पर आएगा 25, ठीक है। नहीं हमें पॉजिटिव में आएगा 25, यहाँ पे आप पता 25, ठीक है। अब 25 कॉमन लिख सकते हैं 1/2, 1/5, ठीक है। अब 5 कॉमन लिया गया, उसको हम बाद में बताएंगे, पहले इसको देख लीजिए। इस तरह R2 में लगाएं, R2 में देखिए इसमें लगाएं, हमें यहाँ 0 करना था, अभी यहाँ तो 0 हो चुका है। R2 में किया, R2 + 4 R3, तो ऑटोमेटिकली ये भी आपका 0 आ जाएगा। देखिए फाइनली सब करने के बाद, ठीक है, यहाँ R2 लगाए तो आपको R2 इधर भी लगाना है, यहाँ पे इस रो पे लगाना है, दोनों तरफ को बराबर करना है। और यहाँ जब आपका इधर A था, आपको इस A को लिखना नहीं भूलना है, देखिएगा। इसके मैंने को पहले ही देखिए, ये इक्वेशन है आपका, ये आपका A था, ये I है, A है, मेरे को पहले ही बताया था इसका रनिंग, आपको इधर लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, ये लिखते रहना है। तो करोगे देखिए आपका आ जाएगा फाइनली, आप सॉल्व करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये आपका I है इक्वल टू, ये हम यहाँ पे देते हैं क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे A है। तो इससे थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी गिवन मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, और उसका ए इन्वर्स करोगे तो कोई मैट्रिक्स ए, उसका इन्वर्स को गुना करोगे तो आपको आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें क्या मिला, अगर हम बोले कि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और कई गिवन अननोन मैट्रिक्स है, तो जो बीच का होगा टर्म वो ए इन्वर्स होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ठीक है, और ए देखिए गिवन ए दिया गया, ए है, यहाँ पे इज इक्वल टू है, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो यहाँ का टर्म होगा वो ए इन्वर्स होगा, और ऑब्वियसली यही आपका ए इन्वर्स ही है। ध्यान से देखो, देखिए आई है इक्वल टू, ये देखिए आपका ए इन्वर्स यहाँ पर आ गया, ठीक है, ए इन्वर्स, और देखिए ए गुना है, आप चाहे जैसे लिखो, आई को इधर लिखो, इधर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए यानी आपका इन्वर्स का मान देखिए ये आ गया, ये इन्वर्स इक्वल टू का होता है, ये आपको उतार देना जो आपका ये आया क्वेश्चन, ठीक है, इसको यहाँ पे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो इसको एक लाइक कीजिएगा, साथ में हम नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो बनाने वाले हैं कि